याद दिला कर ही मैं भूल जाती हूँ। चलिए ठीक है, अभी तो आए नहीं है, मेन उस पे आए नहीं, अभी तो हम आपको बता रहे थे और चीजें। तो रूप गोस्वामी को आदेश देते हैं, और रूप गोस्वामी को जो आदेश दिया उन्होंने, कैसे दिया? जैसे ब्रह्मा जी को दिया था भगवान ने, हृदय में दिया था, वैसे रूप गोस्वामी को भी किस में मिला? हृदय में जो है वो उनको सारी बातों को बताया। क्योंकि इतनी जल्दी इतनी सारी बातें कैसे बता सकते थे जितना रूप गोस्वामी को बताया गया। तो संचार रूपे गोविंद रूप से रूप को ये सारी बातें बताई गई। वृंदावन रस वार्ता, वृंदावन में जो रस की वार्ता हुई है, ये सारी बातें भगवान ने, एक तो चैतन्य महाप्रभु भी तो कृष्ण ही है, उन्होंने रूप गोस्वामी के हृदय में उन चीजों को बैठा दिया, डाल दिया। और रूप गोस्वामी जी वृंदावन पहुंचते हैं, सारे रसों का आस्वादन करते हैं। कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे आज लिखते थे ना, तो दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे पहुंच जाते थे, मधुकरी करते थे, भिक्षा लेते थे और वही खाते थे। और उस भिक्षा को भी लेके यमुना जी के रेत में दबा देते थे। जब भूख लगती थी उसको निकालते थे और फिर उसको जो है वो यमुना जी में डुबोते थे, उसको ग्रहण करते थे। ऐसा वैराग्य था। विरह में जब लिखना शुरू करते थे, टेर के पत्तों से जो है वो गिरने लगते थे, पत्ते गिरना शुरू कर जाते, जिस पेड़ के नीचे बैठते थे। अगर संयोग रस लिख रहे हैं तो जब फूल खिल जाते थे, जब विरह लिखते थे, वियोग रस लिखते थे, तो सारे पत्ते गिरने लगते थे। कदम के पत्तों में जो है वो कंपन होने लगता था। कहते हैं ना कि पेड़ों में भी जीव होता है। अनुभव करते थे वो भक्ति रसामृत की जो वो बातें हैं जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई थी रूप गोस्वामी में, वो इतना प्रेम था उससे कि उस ज्ञान में भी इतना प्रेम था। और भगवान बंध जाते हैं प्रेम से। और ज्ञान भी बहुत जरूरी होता है, ताकि ज्ञान के द्वारा हम उस भगवान को जान सके। तो यहाँ पर जो हम लोग आज पढ़ रहे थे, ये मंगलाचरण की बात होती है। मंगलाचरण हम प्रतिदिन मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, थोड़ा सा हमने इसके बारे में आपको बताया था कि मंगलाचरण क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, ये बात हम लोगों ने की थी। तो मंगलाचरण करने में कुछ उद्देश्य होते हैं। मंगलाचरण उद्देश्यवत होता है, बिना उद्देश्य के मंगलाचरण नहीं होता है। तो मंगलाचरण के क्या उद्देश्य हैं यहाँ पर? अलग अलग होते हैं ना, हर मंगलाचरण में थोड़ा उद्देश्य इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है। तो पहला तीन चीजें यहाँ पर है। एक तो वस्तु निर्देश है, क्या किसके लिए मंगलाचरण हो रहा है, किसके लिए ये मंगलाचरण किया जा रहा है। दूसरा क्या है, वंदना है, वो एक तरह से वंदन किया जा रहा है। और तीसरा है कि ग्रंथ को आशीर्वाद मिले, कि ये ग्रंथ लिखा जा सके समय पर, और ये ग्रंथ को संरक्षण हो सके। तो ये तीन चीजें इस मंगलाचरण में आती हैं। और कई कई जगह होता है मंगलाचरण में कि वो तो कुछ चीजें इसमें से बदल देते हैं। जैसे कि वो विषय वस्तु को भी थोड़ा लेके आते हैं कि विषय वस्तु क्या है। यहाँ पर अभी विषय वस्तु नहीं है, अभी यहाँ पर ये है कि किसके लिए हो रहा है और वंदना हो जा रही है, ये जो है वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो मंगलाचरण में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं। हम ब्रह्म संहिता में पढ़ चुके हैं कि संपूर्ण कारणों के परम कारण हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। और क्या है, अखिल मूर्ति रसराज हैं, रस से भरे हुए हैं, अखिल मूर्ति रसराज हैं। कल हम लोगों ने 12 रस की बात की थी कि 12 रस जो है वो उनके अंतर्गत है। तो उस 12 रस को जो है वो यहाँ पर बताया गया है। कौन कौन से रस बताए गए हैं? 12 रस। हरे कृष्णा, कोई बताएगा कौन कौन से माता जी। जी माता जी। पिताजी, शांत दास शांत दास्य दास्य, वात्सल सख्य, वात्सल्य रस माधुर्य वात्सल्य, रस हास्य माधुर्य, रस हास्य, करुण रस करुण, भयानक रस वेद भयानक, रस वीर, रौद्र रस रौद्र, अद्भुत वर और रस। विभत्स। हाँ, तो जो है रस क्या होता है? शाश्वत रस जो होता है, भक्ति में शाश्वत रस होता है। भक्ति अगर हम करते हैं तो वो शाश्वत रस होता है, और कोई रस इतना शाश्वत नहीं होता है। एक लॉ है अर्थशास्त्र में, तो लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल एक्ट शायद कहा जाता है उसको। डिमिनिशिंग मार्जिनल। जी,
डिमिनिशिंग मार्जिनल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा इसलिए मैंने याद, प्रभु जी जानते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशन, मार्जिनल, और आगे प्रभु डिमिनिशिंग जी। रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। रिटर्न दूसरा होता है प्रभु जी। रिटर्न जो है वो डिमिनिशिंग दूसरा होता है, उसी से मिलता जुलता होता है, लेकिन एक और है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऐसा भी है। हाँ, जो मार्जिनल यूटिलिटी ही शायद आप करें, हाँ हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी मैंने लिखा हुआ है। ये तो वो मार्जिनल यूटिलिटी में होता क्या है कि अगर आप एक समोसा खा लेते हैं, मैं ज्यादातर गुलाब जामुन ही बोलती रहती हूँ, तो एक समोसा अगर खा लेते हैं आप, तो वो समोसा खाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, भूख लगी है समोसा खाया मजा आ गया। फिर दूसरा समोसा खाते हैं, ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं। तीसरा खाते हैं, बेमन से खा लिया। चौथा खाया, पेट भर गया। तो ये जो रस समाप्त, खत्म, भोगा, और फिर अब त्याग, अब नहीं खा सकते, अतिरेक हो गया, उल्टी भी हो जाएगी, तो फिर भूख लगेगी, फिर वही समोसा अच्छा लगने लगेगा। तो ये क्या है, भोग त्याग बना रहता है, ये रस भौतिक है, भौतिक रस है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक रस की बात करते हैं, जो हम यहाँ पर दो तरह के रस हम देख रहे हैं, एक तो क्या है प्राथमिक रस है, और दूसरा क्या है गौड़ रस है। प्राथमिक रस और गौड़ रस, दो रसों की यहाँ पर बात हुई है। प्राथमिक रस कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी रस, तो इसमें लिखा हुआ है कि शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये क्या होते हैं, ये आपको प्राइमरी रस कहे जाते हैं। और हास्य है, कारुण्य है, भयानक है, वीर है, रौद्र है, अद्भुत, विभत्स है, ये आप जानते हैं, इनको इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा निगेटिव शेड लिए हुए होते हैं, गौण रस होते हैं। उसमें उतना प्रेम नहीं रहता है, थोड़ा उसमें रहता है कि हाँ, जैसे वीर है तो वीरता की बात हो रही है, बिल्कुल हाई पिच पर है। लेकिन जब आप माधुर्य है, कितना प्रेम, मीठा मीठा भाव, दास, मीठा मीठा भाव, सेवा करनी है, दास हैं हम, दास हैं, हमें स्वामी की सेवा करनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन 12 रसों की बात हो रही है। याद करना है आपको, याद रहना चाहिए, कम से कम पांच जो प्राइमरी रस है वो जरूर याद है। वे परम आकर्षक सी विग्रह है, अपनी त्रिभुवन विमोहिनी दिव्य रूप, गुण, लीला आदि की माधुरी से उन्होंने तारका, पालिका, श्यामा, ललिता, ये कौन है, ये राधा रानी की सखियां हैं, श्रीमती राधा रानी की ये सखियां हैं। तारका है, पालिका है, क्या है, तो परम आकर्षक विग्रह हैं। कृष्ण की बात यहाँ पर हो रही, कृष्ण क्या है, आकर्षक हैं, बहुत ज्यादा आकर्षण है उनके अंतर्गत। और कृष्ण के अंदर तीन चीजें समाहित तो होती हैं। एक तो क्या है, कृष्ण स्वयं है, और उनके जो अंश हैं, पूर्णांश, सारे अंश नहीं, जो उनके अवतार पूर्णांश के रूप में होते हैं, एक तो कृष्ण वो है, एक कृष्ण का भाग वो है, वो अंश। दूसरा क्या है, कृष्ण के साज सामान, जो कृष्ण को सजाते हैं, मोर पंख है, आरती के लिए जो सब सामान है, और साथ ही साथ उनकी सेवा में जो भी लगता है, मृदंग बजा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो चीजें सारी जो भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाती हैं, वो सारी चीजें भी कृष्ण ही। और तीसरा क्या है, कृष्ण के भक्त। कृष्ण अकेले कहीं नहीं रहते, कृष्ण, ये इन सब चीजें रहती हैं कृष्ण के साथ में। तो ये अगर हम कृष्ण की बात करते हैं, श्री कृष्ण की बात करते हैं, तो हम इन तीनों चीजों की बात करते रहते, परम आकर्षक हैं, आकर्षक श्री विग्रह हैं। भले ही हमको लगता है कि ये तो पत्थर के बने हुए हैं, ये तो मिट्टी के बने हुए हैं, ये तो लकड़ी के बने हुए हैं, तरह तरह की चीजों से विग्रह बनाए जाते हैं, लेकिन किस लिए, कि हम उनको, उसको स्वीकार करें, हम उस पदार्थ को स्वीकार करते हैं। किस रूप में स्वीकार करते हैं, इस माध्यम से हम उनकी सेवा कर रहे हैं। इस माध्यम से जब उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो क्या होता है, दिव्य हो जाते हैं वो विग्रह दिव्य हो जाता है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं विग्रह रूप ले लेते हैं, किस लिए, हमसे सेवा करा सके। इतना सुंदर रूप है, गुण है, लीला है,
इतनी मधुरता है कि तारका तारका कहते हैं कि ये राधा रानी की जो सखियां हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। राधा रानी की जो सखियां हैं, तारका, पालिका, श्यामा, ललिता, ये क्या है? ये सब सखियां हैं उनकी। और तारका को तो कहा जाता है कि चंद्रमा, कहते तारों के जो वो हैं, उच्च हैं, वो उनको कहा जाता है कि ये हैं वो। चंद्रमा को भी कहा जाता है, लेकिन ये सखियां हैं। ललिता सखी के साथ रहती हैं, ये जहां तक है। ललिता सखी के साथ जो है वो तारका रहती हैं। और पालिका भी जो है वो इनके साथ रहती हैं। तो ये सखियां हैं, राधा रानी है और राधा रानी की सखियां हैं। ये सब क्या करती हैं? आकर्षित हैं, भगवान से मोहित हैं। अब देखिए, सबका नाम लिया हुआ है, सबका नाम लिया, लेकिन राधा रानी का अलग से लिया। राधा रानी अलग हैं, सबसे अलग है, सबसे प्रिय हैं। और एक चीज और भी कहा गया है कि जब भगवान हैं, भगवान सारे रसों का आनंद लेते हैं, हर रस का आनंद लेते हैं। और जो जिस रूप में उनको चाहता है उस रूप में वो आनंद भक्त को देते भी हैं। असुर जब कृष्ण बलराम को लेकर रंग महल में पहुंचते हैं, जहां कंस के साथ उनका युद्ध होना है, तो सबसे पहले जो धनुष रखा रहता है उसको भंग कर देते हैं। तो और कंधे पर हाथी दांत है उनका, नीले वस्त्र से बलराम सुशोभित है, पीतांबर पहने हुए कृष्ण सुशोभित है, अंग कांति जो है नीलमणि के समान है। अलग अलग स्वरूप में सबको दिख रहे हैं। कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो सबके साथ वो अलग अलग रूप में जुड़ रहे हैं। मल्ला नाम शरीरा नाम, जो मल्ल लोग हैं बिल्कुल वीर रस में भरे हुए हैं, उनको वीर रस में दिखाई दे रहे, सोचे युद्ध होगा, इनसे आनंद आएगा। नरवर स्त्री नाम, जो स्त्रियां हैं वो उनके साथ वो क्या है, नर के रूप, पुरुष के रूप में दिख रहे हैं। कुछ लोग हैं उनको पति के रूप में देख रहे हैं, कहते हैं नर वर, वर के रूप में देख रही हैं। और मूर्ति मद गोपाल, गोपाल नाम, जो लोग अ, भक्ति के भाव से देख रहे हैं, साख्य के भाव से देख रहे हैं कि चलो साख्य जो है वो खेलेंगे इनके साथ, सखी भाव में, तो उनके साथ वो जो है वो साख्य जैसे दिख रहे हैं। तो इस तरह सबसे अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। लेकिन मृत्यु भोजो पते बड़ा, मृत्यु के रूप में साक्षात किसको देख रहे हैं? जो मल्ल, जो कंस हैं, जो उस तरह के लोग हैं, वो असुर लोग हैं, वो लोग क्या देख रहे हैं? मृत्यु के रूप देख रहे हैं। सुपुत्रो शिशु, शिशु के रूप में देख रहे हैं, पुत्र के रूप में लोग देख रहे हैं। तो भगवान को तरह तरह के रूप में, जो जैसा रूप होता है वो उसी रूप में देखते हैं। देखिए, गोपियां भी जैसे यहाँ पर कई गोपियों का नाम लिया गया है, तो गोपियां भी कई तरह की होती हैं ना। कुछ स्वपच्छा गोपी कही जाती हैं, कुछ तटस्था गोपी कही जाती हैं, कुछ परपच्छा गोपी कही जाती हैं। तो तरह तरह की गोपी होती हैं। और ये तारिका और पालिका कहा जाता है, जो चंद्रकला है भगवान की सखी, उनके साथ जो है वो राधा रानी की जो सखी है उनके साथ ही तारिका और पालिका रहती हैं। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि भगवान के रूप इतना सुंदर है कि सब मोहित हो रहे हैं, राधा रानी तक को वशीभूत कर लिया हुआ है। कहते वे प्रभु कृपा करें, वो प्रभु कृष्ण कृपा विग्रह श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित भक्ति रसामृत सिंधु के लेखन का कार्य निर्विघ्न रूप से समान हो। तो आप देख रहे हैं कि तीन तरह की यहाँ पर जो है बातें हो गई हैं। एक तो आपको बताया गया है कि हाँ, अ, कौन विषय कौन है, क्या विषय कौन है? भगवान है, श्री कृष्ण जो है इस मंगलाचरण का विषय है। दूसरे क्या है, ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है कि फिर पहले तो बता दिया भगवान है, फिर बताइए वंदना की उनकी, कि मैं उनको वंदन करता हूँ, उनकी वंदना की गई है। और उसके बाद कहा गया है कि इस ग्रंथ का जो भक्ति रसामृत सिंधु है, इसका जो कार्य है निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। कोई भी कार्य करते ना, हम पहले भगवान को याद करते हैं कि निर्विघ्न, कोई विघ्न ना आए। तो ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। हरे कृष्णा, आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। एक पैराग्राफ पढ़िएगा माता जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा सर्वप्रथम श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद और श्री
भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी गोपाल चंद अरविंदों में सविनय प्रणाम करता हूँ। इनकी प्रेरणा से मैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के रसार संकलन के कार्य में प्रेरित हुआ हूँ। इस भक्ति योग के दिव्य विज्ञान का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य प्रभु ने किया है। वह चैतन्य का आविर्भाव बंगाल में आज से 500 वर्ष पूर्व कृष्ण भावना आंदोलन का परिवर्तन करने के लिए हुआ था। ये आगे बढ़ा माता जी। रुक जाइए माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कह रहे हैं, सर्वप्रथम शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद और शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरण बिंदों में सविनय प्रणाम करता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहे हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया हुआ है। शीला प्रभुपाद जी ने इसको इंग्लिश में लिखा है और अनुवाद जो है वो इसमें लिखा होगा। किसने किया है आप लोग पढ़ के बताइएगा बुक में कि किसने इसको अनुवाद किया हुआ, लिखा नाम लिखा होगा बुक में। तो पहले जो शील रूप गोस्वामी है, उन्होंने किसका आशीर्वाद मांगा होगा? उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद मांगा था। फिर जो गोस्वामी ये प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने रूप गोस्वामी और शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो है वो आशीर्वाद मांगा, उनसे प्रणाम करता हूँ। और जो इसका हिंदी अनुवाद किया है, उन्होंने शील रूप गोस्वामी, प्रभुपाद जी, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, तो सबके जो है वो चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा से मैं भक्ति रसामृत ग्रंथ के सार संकलन के कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि मैं जो है रूप गोस्वामी जी को और श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मार्ग निर्देशन में, उनके प्रेरणा से मैं ये कार्य कर पा रहा हूँ। और इस भक्ति योग के दिव्य ज्ञान प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया कि इनका आविर्भाव बंगाल में आज से 500 वर्ष पूर्ण कृष्ण आंदोलन में हुआ था। तो एक तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है इनके बारे में कि कैसे जो है वो चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा मिलती है और उससे ये कार्य संपन्न होता है। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं आगे। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। भक्ति रस रूप अमृत के सागर में विहरण करने वाले उन सभी महाभागवत और आचार्य रूप मकरों की हम सादर वंदना करते हैं, जिन्होंने नाना प्रकार के मुक्ति रूप नदियों का तिरस्कार कर दिया है। निर्विशेषवादियों को पर तत्व में लीन होना बड़ा रुचिकर होता है। जैसे नदियाँ सागर में आकर समा जाती है। सागर मानो मुक्ति है और इसमें मिलने वाली नदियाँ नाना मुक्ति पथ जैसी हैं। निर्विशेषवादियों का निवास नदी जल में है, जो अंत में सागर में मिलकर लीन हो जाता है, परंतु वे यह नहीं, हरे कृष्ण, यह नहीं जानते। वॉइस नहीं आ रही? आ गया माता जी, मैंने कर दिया है। नदी के समान ही वो यह नहीं जानते कि नदी के समान ही सागर में भी असंख्य जलचर प्राणी हैं। सागर के निवासी मकर उन नदियों की अपेक्षा नहीं रखते जो सागर में गिरती रहती है। ऐसे ही जिनका निरंतर भक्ति योग रूप सागर में निवास है, वे भक्त मुक्ति रूप नदियों की उपेक्षा कर देते हैं। भाव यह है कि जो शुद्ध भक्त है, वे सदा भगवत भक्ति योग के सागर में स्थित रहते हैं। अन्य पद्धतियाँ उन नदियों जैसी हैं जो शनय शनय ही सागर तक पहुँचती हैं। शुद्ध भक्त को इनसे कोई प्रयोजन नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये वाला छूट गया ना? ये माता जी किसी को पढ़ने को दीजिए। ये वाला लाइन छूट गया, पैराग्राफ। शील रूप गोस्वामी चरण। जालेंद्र प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हैं। जलेंद्र प्रभु जी। अनुकंपा गौरांगी माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील रूप प्रभु जी अनुकंपा माता जी को पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है? ठीक है।
श्रील रूप गोस्वामी चरण इस महान ग्रंथ का आरंभ करते हुए अपने अग्रज और गुरुदेव श्रील सनातन गोस्वामी की सादर वंदना करते हैं। उनकी प्रार्थना है कि भक्ति रसामृत सिंधु उन्हें प्रिय हो। भक्ति रस रूप अमृत के सागर में निवास करते हुए श्री सनातन गोस्वामी श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में सदा दिव्य आनंद का आस्वादन किया करें। हरे कृष्ण। माता जी जब वो बताते हैं ना तो नाम लेते हैं तो वो थोड़ा और अच्छे से बताइए, नाम फिर लिख नहीं पाते माता जी, समझ में नहीं आता। क्या चीज माता जी, मैं समझ नहीं पाई। जैसे किसी का नाम करते हैं ना, किसी का नाम लेकर के बताते हैं तो वो नाम थोड़ा स्पष्ट बोल दीजिए माता जी, लिख नहीं पाते फिर समझ में अच्छा अच्छा, नहीं आता। ठीक है, तो माता जी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा ना, रिकॉर्डिंग में तो आएगा। जी जी। आप उससे जी आराम से लिख लीजिएगा जो भी लिखना चाहिए। तो ये जी। यहाँ पर क्या होता है कि शील रूप गोस्वामी चरण इस महान ग्रंथ का आरंभ करते हुए, जब रूप गोस्वामी जी इस महान ग्रंथ को लिखते हैं, उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो क्या करते हैं, अपने अग्रज और गुरुदेव शील सनातन गोस्वामी की सादर वंदना करते हैं। तो वो अपने भाई सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे, बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। जी माता जी। हाँ, हाँ, अनुज ऐसे कहते हैं छोटे भाई को, और बड़े भाई को अग्रज जी कहते हैं। हाँ, मैं थोड़ा ये याद कर रही, तो अग्रज बड़े भाई हैं। और मुझे ये तो कंफर्म था सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं। अग्रज पे मैं थोड़ा सा करती, तो अनुज छोटे भाई को कहा जाता है, अग्रज बड़े भाई को कहा जाता है। तो सनातन गोस्वामी बड़े हैं, जबकि दीक्षा उन्होंने बाद में ली थी। और आप लोगों ने पढ़ा है कि कैसे कई प्रयासों के बाद सनातन गोस्वामी बाद में आ पाए थे, क्योंकि रूप गोस्वामी पहले आ गए थे, तब नवाब हुसैन नहीं समझ पाए थे। लेकिन जब रूप गोस्वामी चले गए, तब नवाब जो है वो बहुत इन पे कहर ढालने लगे, और बड़ी मुश्किल से ये आ पाए थे। तो कहते कि सनातन गोस्वामी की वंदना करते, बड़े भाई हैं, वंदना कर रहे हैं, ताकि जो है कि भक्ति रसामृत सिंधु ने प्रिय हो, अच्छा लगे उनको। होता है ना, जब घर में हम कोई कार्य करते हैं, हम सोचते हैं अच्छा लगे, ये मैंने बनाए। ज्यादातर जो है माताएं क्या करती, कुछ बनाती हैं तो सोचती हैं ये मेरे बच्चे को अच्छा लगे, ये मेरे प्रभु जी को अच्छा लगे। तो वैसे ही वो सोच रहे कि मैं ये जो महान ग्रंथ लिख रहा हूं, ये हमारे बड़े भाई को प्रिय लगे। भक्ति रसरूप अमृत के सागर में निवास करते हुए श्री सनातन गोस्वामी श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में सदा दिव्य आनंद का आस्वादन करे। तो सदा आस्वादन करे, ऐसा नहीं है कि आज अच्छा लगे चलो ठीक है अच्छा है, फिर नहीं नहीं, ऐसा हो कि सदा दिव्य आनंद मिले, भौतिकता ना आ जाए, इसमें दिव्यता रहे, इसकी दिव्यता जो है वो रह जाए, ये कहे जा रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, भक्ति रसरूप अमृत के सागर में विहरण करने वाले उन सभी मैं इन तीनों को लाइन को पहले ले लेती हूँ आपको। भक्ति रसामृत सिंधु में एक्चुअली में संस्कृत में क्या कहा गया है, मैं उसको शेयर करती हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहें। उसको भी देखिए, मैंने निकाला, हाँ निकाला तो है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो रूप गोस्वामी है वो क्या कह रहे हैं, अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचिर उद्धार तारका पाली। प्रसिमर रुचि रुद्ध तारका पाली। अखिल रस, ये जो आप पढ़ रहे थे, इसको एक्चुअली रूप गोस्वामी ने संस्कृत में लिखा हुआ है। और संस्कृत में वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा हम उसके ऊपर भी निगाह डालते हैं। तो अखिल रसा मूर्ति, जो कृष्ण है वो क्या है, अनंत रसों के सागर हैं। जो सागर, रस का सागर बना ले अनंत, और उसको एक मूर्ति में ढाल दे, तो वो क्या बनता है, वो कृष्ण बन जाता है। तो कृष्ण केवल पापों के विनाशक ही नहीं हैं, रस से भी भरे हुए हैं, सर्वोच्च आनंद देने वाले, सबसे श्रेष्ठ हैं। इतने ऐश्वर्य है कि उनके अंदर की भगवान की तरफ जाने के लिए इतना आकर्षण है, इतना ऐश्वर्य है कि भगवान की तरफ जाने के लिए कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। मंगलाचरण चल रहा है एक तरह से, आपके प्रश्मर है, अत्यंत आकर्षक हैं, इतने आकर्षक है, प्रस्मर रुचिरुद्ध। एक तो मूर्ति है,
रस के अमृत से भरे हुए अखिल अनंत जो रसों का सागर, उसकी मूर्ति बना दो, वो श्री कृष्ण है। प्रस्मर भी है। प्रस्मर मतलब कि आकर्षक भी है, इतनी की रुचि जागृत हो जाती है। जब कृष्ण को झूले में रखती है माता यशोदा, तो ग्वाल बाल उनको छिपकर देखने के लिए आते थे। छिप छिप कर देखते थे कि कान्हा जग गया क्या, नहीं तो बिना जगे में पहुंच जाऊंगा तो यशोदा माँ डांटेगी। धीरे धीरे बिना आवाज के जाते थे। देवी देवता तक आते थे उनको देखने के लिए। शिव जी का देखा है आपने ना, पढ़ा है कि शिव जी कैसे आते हैं, और माता उनको नहीं देखने देती है तो भी नहीं, बिना देखे मैं नहीं जाऊंगा। रुद्ध अवरुद्ध कर लेते हैं, रोक लेते हैं रास्ता, उनको छोड़ के जाना आसानी नहीं होता है। भगवान को जब देख लिया तो कैसे छोड़े उनको, छोड़ ही नहीं पाते हैं। नारद जी ने जब भगवान को देख लिया था तो क्या था, जो है एकदम विरह में डूब गए। मुझे फिर से दिख जाओ भगवान, नाना तरह से प्रयास कर रहे हैं। तारका पाली ललिता श्यामी श्यामा सारी गोपियां, सबका नाम एक साथ रूप गोस्वामी ले रहे हैं। लेकिन राधा नाम तो सबसे अलग, सबसे प्रिय। गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है राधा। इतनी सुकोमल है कि कहते हैं कि कमल भी डरता है कि ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर पैर रखें और राधा रानी को कष्ट हो जाए। राधा रानी उनकी तरफ, कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाती। कृष्ण सर्वाकर्षक है ना, आकर्षित कर ही लेते हैं। अखिल रसामृत हैं, रसराज हैं। और साथ ही साथ क्या कहा गया है कि उनको कलित श्यामलो ललितो राधा प्रियान विधुर जयति, विधुर जयति हैं। विधु कौन है, तो उनके अंदर जो है विधु का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा होता है विधु का अर्थ। और एक और अर्थ होता है कि जब हम श्रवण के माध्यम से सुनते हैं, कृष्ण जो है हमारे कानों में अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वो विधु कहलाता है। तो विधु हैं, सबका दुख हरने वाले हैं। विधु के और क्या क्या लक्षण हैं, श्री वत्स का चिन्ह है उनके, जो है वो वक्ष पर। सर्वश्रेष्ठ हैं, जो है त्रयाधीश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी श्रेष्ठ हैं। कहते हैं ना, हम जब कहानी सुनते हैं ना भृगु महाराज की, कि भृगु महाराज जो है वो सबको जो है ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पास जाते हैं, और उनके जो है टेस्ट लेते रहते हैं कि कौन सबसे सर्वोच्च है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो रहीम जी ने लिखा कि का रहीम हरि को घटो जो भृगु मारी लात। तो जैसे ही भृगु ऋषि लात मारते हैं, विष्णु जी को तुरंत पैर पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि अरे आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है। तो सर्वश्रेष्ठ है वो, कृष्ण के ही विस्तार है ना विष्णु। तो कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश से भी सर्वश्रेष्ठ हैं। गोपियों को आकर्षित करते हैं, आनंद देने वाले हैं। सर्व कारण कारण अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम है, सबका उद्गम है। 64 जो है वो गुण है उनके, 64 जो गुण, 16 कलाएं, 6 भग, ये सब हमने पढ़ा हुआ है उनके लिए। हमने ब्रह्म संगीता पढ़ा था तो हमने 64 गुणों के बारे में भी जाना था। जब हमने पढ़ा भगवत गीता तो हमने 6 भग के बारे में भी जाना, विष्णु पराशर ने कहा था। और क्या है, विधुर जयति, जयति जय हो, किसकी जय हो, कृष्ण की। गोपियां क्या गाती हैं, जब गोपी गीत गाती है तो क्या कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। और आगे किसी को याद है तो गा सकता है। दयति दृश्यता देच्छुतावका तव सिद्धित्वान् त्वां विचिन्वते। सही गाया है कि नहीं, मैंने, कोई चेक कर सकता है या सही बता सकता है इसको। और तो जयती करती हैं किसका, गोपियां भगवान की जयती करती हैं, जय जयकार करती रहती हैं। जो भी जन्म ले रहा है ब्रज में वृंदावन में जयती है,
उसकी। क्यों? जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया था वहां पर जो है वहां पे जा रहा है, वहां की रज को छू रहा है। वो क्या है? जयती है उसकी। गोपियां जो है जयती उनको कहती रहती हैं। तो भगवान जो है वो क्या है? आकर्षक भी हैं, विधुर भी हैं, और विधु भी हैं, और सबको आकर्षित करने वाले भी हैं। आनंद के जो है वो मूर्ति, अखिल रसराज मूर्ति भी वही है। भगवान की ये सारी बातों को कौन कह रहा है? रूप गोस्वामी कह रहे हैं। हृदि यश प्रेरणा प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। आपकी प्रेरणा मिली है हमें, तब मैं इस ग्रंथ को लिख पा रहा हूं। तो जो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जी ने जो शिक्षा दी थी उसके आधार पर उन्होंने लिखा था। हाँ, पढ़ने के लिए बहुत लोग हाथ उठाए थे, तो पढ़िए, ये श्लोक पढ़ सकते हैं अगर श्लोक पढ़ना चाहे कोई तो। शैलेंद्र प्रभु जी। वैसे प्रयास करते हैं, कहाँ से पढ़ने आते हैं? ये पढ़िए, विश्राम। विश्राम मंदिर त्या तस्य सनातन रतनोर मदीसस्य भक्त समिति सिंधु भवत सहायम प्रमोदाय भक्त समित सिंधु चर्चा परिभूत काल जाल भी है भक्तम करान अशीलित मुक्ति दीकान नसमामि हरे कृष्णा प्रभु जी, हेमा। हरे कृष्णा, रुक जाइए बस, प्रभु जी। जी तो जी जी। यहाँ पे क्या क्या? विश्राम मंदिर त्या तस्य सनातन तनोर मजीशस्य। सनातन गोस्वामी की बात यहाँ पे की जा रही है कि सनातन गोस्वामी जी उनको कह रहे हैं कि आप जो है वो मुझे आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार कर रहे हैं ना सबको, कि नमस्कार कर रहे हैं कि हाँ, पहले भक्ति उनको चैतन्य महाप्रभु जी को किया नमस्कार, उसके बाद अपने भाई जो सनातन गोस्वामी है उनको नमस्कार किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको जो शुरू होता है, उपमा आ जा रही है। जो अगला जो श्लोक जो चौथा पढ़ा था प्रभु जी ने, वहां पे क्या है? अब उपमा के रूप में आ जा रहा है। बहुत थोड़ा इसका भाव है जिसको हमें पढ़ना है कि शास्त्रों में मगर जो है, मगर को मछली का राजा कहा गया। मछली जो संप्रदाय है उसका राजा कहा गया। जैसे मनुष्यों में राजा होते हैं, वैसे मछलियों का राजा मकर है। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि समुद्र है, अगर भक्ति रस का अमृतमय सिंधु जो समुद्र कहा गया है, तो उसमें जो सभी मछलियों का राजा क्या है? वो मकर है। वो मुक्ति रूपी है। वो मुक्ति रूपी जो नदी है उसकी परवाह नहीं करता है। तो 5 प्रकार की जो है मुक्तियां होती हैं, आप सब लोग जानते हैं। कोई बताएगा 5 प्रकार की मुक्तियां कौन सी होती हैं? हरे कृष्णा। सांख्य, सारूप्य, हम्म, सालोक्य। सालोक्य, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, हाँ, शास्त्री, बिल्कुल सही। तो 5 जो है प्रमुख मुक्ति होती हैं। जो मुक्त होता रहता है उसको मकरों से क्या लेना देना है? मगर रहे समुद्र में। अगर नदी मुक्ति है तो बस ठीक है, मुक्त हो जाना है, मगर से क्या लेना देना है? तो कहते हैं निर्विशेषवादी जो होते हैं ना, वो ब्रह्म रूपी सागर में लीन होना चाहते हैं। निर्विशेषवादी लोग क्या कहते हैं? ब्रह्म रूपी सागर को, जो ब्रह्म तेज में लीन होना चाहते हैं, उसको सागर मान लीजिए। तो निर्विशेषवादी जो है वो उसमें लीन होना चाहते हैं। ये थोड़ी जटिल उपमा है ये, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं वो परम सत्य को सागर मानते हैं। क्यों? ब्रह्म ज्योति वो भी तो उनका परम सत्य का एक पार्ट है ना। और नदियां हैं, नदियां दौड़ दौड़ के जाती हैं समुद्र में मिलने के लिए, तो वो खुद को नदी मानते हैं और परम सत्य को सागर मानते हैं। अब मार्ग है जिसके रास्ते से जाती है, नदियां जाती रहती है, सागर की तरफ जाती हैं। तो नदियां जो दौड़ के सागर में लीन हो जाती हैं, वैसे निर्विशेषवादी दौड़ के जाते हैं और ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उनका जो अंतिम लक्ष्य होता है वो क्या होता है? लीन हो जाना। लेकिन भक्त क्या सोचते हैं?
वो निर्विशेषवादियों की जो कल्पना होती है उसको काट देते हैं। कहते हैं कि भगवान और भक्त हमेशा रहते हैं, अचिंत्य भेदाभेद जो कहा जाता है, कि भक्ति के सागर में भक्त निवास करते हैं। तो ये संसार भी क्या है? भव सागर है। भव सागर में हमारा भक्त का प्रयास क्या होता है? इसे बाहर निकल चलो, इस भव सागर में नहीं रहना है। तो क्या करना है? भक्ति में प्रवेश करना है। भगवान में प्रवेश नहीं करना है, भगवान की भक्ति में प्रवेश करना है। भगवान को आप अगर सागर मान लीजिए तो आप नदी नहीं है। निर्विशेषवादी कहते हैं कि हम नदी हैं, लेकिन भक्त कहता है हम नदी नहीं है, हम नदी में रहने वाले जलचर हैं। अब नदी में जलचर है, वो नदी के साथ साथ वो समुद्र में आ सकता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ मछलियां नदी में ही रह सकती हैं, समुद्र में नहीं रह सकती हैं। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो समुद्र में ही रहेंगी, नदी में नहीं रह सकती हैं। तो जिसकी जैसी योग्यता होगी, भक्ति में रहेंगे तो नदी के साथ साथ समुद्र में आके भगवान के पास आएंगे, तो अस्तित्व नहीं खोएंगे, हम रहेंगे, लेकिन समुद्र में भगवान के पास रहेंगे। तो वो बताया गया है कि ऐसे भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करते हैं रूप गोस्वामी जी ऐसे भक्तों को जो मुक्ति नहीं चाहते। कौन सी मुक्ति? सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते। नदी में पानी बहुत होता है परंतु समुद्र की तुलना में कम होता है। सागर में बहुत जल विशाल मात्रा में होता है, ये तो समझ में आता है कि सागर में जो आनंद मिलेगा वो नदी की तुलना में ज्यादा होगा। उसी तरह भक्ति सागर में अथाह आनंद है। जो भक्ति का सागर अथाह आनंद है, उसमें नदियों में कम आनंद है। नदी की तुलना में बहुत ज्यादा आनंद जो है भक्ति सागर में अथाह आनंद है। तो ये एक तरह से उपमा है, थोड़ी जटिल उपमा है, लेकिन हाँ, इसको और हम क्लियर करने के लिए धीरे धीरे उदाहरण और देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि चरत परिभूत काल जलभ्यम भक्त मकरान अश्लीलतर। भक्त जो है कैसे हैं? मकरान की तरह से हैं। मकरान आजकल नहीं मिलता है। त्रिमिंगला मछली इसको कहते हैं लोग, जो व्हेल मछली को भी निगल जाती है। तो भक्त जो है वो त्रिमिंगला मछली है, और मुक्ति क्या है? नदी है। त्रिमिंगला या मकरान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो त्रिमिंगला मछली होती है ना, वो मुक्ति रूपी नदी पर मोहित नहीं होती है। निर्विशेषवादी कहते हैं कि हम किसी भी मार्ग से जाएंगे भगवान तक पहुंच जाएंगे, जैसे नदी जो है कैसे भी दौड़ती समुद्र में ही मिलती है। तो वो इस तरह से उदाहरण देते हैं। लेकिन भक्त क्या है? भक्त त्रिमिंगला मछली है, आनंद के सागर में रहता है। वैसे ही वैष्णव भी आनंद के सागर में रहते हैं। ब्रह्मानंद से जो है वो कहते हैं ना कि जो भक्ति आनंद है वो ज्यादा खुश रहते हैं। ब्रह्मानंद का जो खुशी होती है, आगे पढ़ेंगे हम कि वो जो बैल होता है उसके खुर में जितना पानी भरते हैं उतना ही आनंद उसमें होता है। लेकिन जो भक्त होता है वो त्रिमिंगला मछली है, तो त्रिमिंगला मछली जो है नदी की तरफ नहीं आकर्षित होती है, वो समुद्र की तरफ जाती है। वैसे ही वैष्णव इधर उधर मुक्ति वगैरह में आकर्षित नहीं होते, सीधे परम सत्य में आकर्षित होते, भगवान में आकर्षित होते हैं। और त्रिमिंगला मछली का एक और खासियत होती है, वो किसी जाल में नहीं फंसती है, उसको जाल में फंसाना नामुमकिन है। वैसे ही वैष्णव यम के पास में नहीं फंसते हैं, उनके लिए कौन आते हैं? विष्णु दूत आते हैं। भक्ति इतने गहरे उतर जाती है ना, इतने भक्त गहराई में उतर जाते हैं कि जाल में फंसते नहीं। त्रिमिंगला मछली तो क्यों नहीं फंसती है? इसीलिए नहीं फंसती, इतनी भारी होती है, नीचे रहती है, ऊपर आ ही नहीं पाती। ऊपर वाली मछलियां फंस जाती है, वो नीचे तल की तरफ रहती है, फंस ही नहीं पाती। तो इस तरह से यहाँ पे उदाहरण दिया गया, उपमा में दी गई है, जिससे समझा जा सके। जो लोग कहते हैं कि निर्विशेषवादी और भक्त में क्या अंतर है, और भक्ति योग करने वालों में और निर्विशेषवादियों में उनका लक्ष्य क्या होता है, इसमें जो है वो अंतर किया गया है। तो एक तरह से हमने क्या क्या जाना कि भगवान के साथ, भगवान जो है वो कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, और प्रयोजन क्या है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, हम ये तीनों जान रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति को इनसे कोई प्रयोजन नहीं होता। प्रयोजन क्या है? शुद्ध है
भगवान श्री कृष्ण। लक्ष्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। संबंध क्या है? रसों से जुड़ सकते हैं उनसे, प्राइमरी रसों से जुड़ सकते हैं, गौड़ रसों के साथ जुड़ सकते हैं, जैसा चाहे उस रस से जुड़ते हैं। जैसे कि भीष्म पितामह थे, वीर रस से जुड़े हुए थे। क्या कहते हैं, वो चाहते थे, कौन सा रूप चाहते थे वो, कि वो समय चाहते हैं जब भगवान जो है वो गुस्सा हो जाते हैं और रथ का पहिया उठा लेते हैं, पीताम्बर लहरा रहा है, बाल बिखरे हुए, पसीने दिखाई दे रहे हैं, और सब लीला है भगवान की। कहते हैं इस वही रूप मुझे आपको भाता है, उसी रूप को चाहते थे भीष्म पितामह। तो भक्त जो है वो किसी भी रस से जुड़ जाता है, जो भी रस चाहता है उस रस से जुड़ जाता है। और साथ ही हमने क्या जाना, हमारा जो है लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, कि हमें भगवान के धाम जाना। हमें मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए, सायुज्य मुक्ति तो बिल्कुल नहीं चाहिए। भक्त को सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए होती, वो विलीन नहीं होना चाहता है। उसका लक्ष्य जो है वो भव सागर को पार करके भगवान के पास पहुंच जाना है, भगवान के धाम में पहुंच जाना है। तो कृष्ण विषय वस्तु है यहाँ की। कृष्ण के साथ संबंध कैसे बनाएंगे ये भी बताया जा रहा है। और साथ ही हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो ये इन जो श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं, इन सब के माध्यम से हम यही चीज को समझ पा रहे हैं कि भक्ति हमारी कैसे होनी चाहिए, भगवान से जुड़ के होनी चाहिए। भगवान रस को देने वाले हैं, रस मिलता है भगवान से। और कहते हैं कि भगवान से सेवा करनी है, भगवान की सेवा करेंगे। भक्ति में प्रेम बहुत आवश्यक होता है, प्रेम हमारे लिए हमेशा आवश्यक होता है। बिना प्रेम के तुम जीवित ही नहीं रह सकते ना। परिवार से प्रेम करेंगे, देश से, समाज से प्रेम करेंगे, लेकिन प्रेम हमारा किससे होना चाहिए? कृष्ण से। कैसे हमारा कृष्ण से प्रेम बढ़े, कैसे कृष्ण के साथ हम आनंद पूर्वक रहें, ये अमृत तत्व हमको भक्ति रसामृत सिंधु से मिल जाता है। भगवान से कनेक्शन हो जाता है, संबंध बन जाता है। और वो कैसे, उसके लिए करना क्या है? समर्पण करना है। समर्पण करेंगे तब हम भगवान से जुड़ पाएंगे। और रूप गोस्वामी जी क्या है? रसाचार्य हैं, रस के आचार हैं। और रस कौन सा? भी माधुर्य रस। इतना माधुर्य रस है उनके अंदर, भक्ति महासागर है, अमृत की। कहते हैं ना, एक बूंद मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। कोई ये नहीं जरूरी है कि एक गिलास पिए, एक लोटा पिए, एक मग्गा पिए, नहीं। जीवन में बदलाव के लिए बस एक बूंद ही इस रस की काफी है। स्वाद का वर्णन है कि कैसे हमको भगवान के साथ स्वाद मिलता है जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लगाव तो भौतिकता की तरफ रहता है, हमारी प्रायोरिटी तो उधर ही रहती है। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं, प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं, तो आकर्षण बढ़ता है। और हम किसी न किसी की तो सेवा करें, गृहस्थ में है तो पत्नी की, बच्चों की, पति की, सबको खुश करते हैं, आनंद देना चाहते हैं। लेकिन भक्ति में जो आनंद मिलता है वो भौतिक रस की तरह नहीं होता है, अनंत काल तक चलता है। भौतिक रस तो बदलता रहता है, कहीं ना कहीं कुछ छूटता ही रहता है। लेकिन जो इंद्रियों का सुख, इंद्रियां अगर भगवान में लग जाए तो वो सुख क्या होता है? अमृत की तरह से होता है। भगवत गीता में कहा है भगवान ने, कर्म करो मुझको सेंटर में रख के करो। यत क्रोशी यशासी यज्जो होशी ददासी। जो भी कर्म करते हो सब समर्पित करते चलो मुझसे। सारा ज्ञान देके क्या क्या, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मुझ में समर्पित हो जाओ। तो कृष्ण भावनामृत में जो भी हम कार्य करते हैं सब अमृत हो जाता है और इन आशीर्वाद बन जाता है भगवान का। वैष्णव भी जो कहते हैं ना कि भक्त की भी सेवा अगर हम करते हैं, क्योंकि भगवान के साथ भक्त हमेशा रहते हैं, भक्तों की भी सेवा कर जाएं, हम वैष्णव रज भी पा जाएं और वो भी हमारे हाथ से लग जाए, तो ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मन है भटकता रहता है, मन को भी लगाना है। जो कैसे आता है? अभ्यास से आता है। अभ्यास से धीरे धीरे वैराग्य होता है, भक्तों का संग मिलता है तो भक्ति में जप आता है। भगवान को प्रिय बनने की हम प्रयास करते हैं तो भगवान से प्रेम करेंगे। कैसे? ऐसे रूप गोस्वामी जी बताते हैं कैसे प्रेम भगवान से बढ़ने लगेगा। पहले देखिए शुद्धता थी, लोग शुद्ध थे, तब फोन नहीं था, मीडिया नहीं था, हर चीज में प्लस माइनस है। लेकिन अब क्या है? माइनस ज्यादा हो गया है। पहले कम था, मर्यादा थी, सबकी आंखों की मर्यादा रहती थी,
और लेकिन अब उन मर्यादाओं को धीरे धीरे क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। तो रूप गोस्वामी की किताबें ऐसे में बहुत आवश्यक हैं, जो भक्ति बताती हैं, रस के बारे में बताती हैं, और बताते हैं कि ये शरीर तुम्हें भोग भोगने के लिए नहीं मिला हुआ है, घर वापस जाने के लिए मिला है। यदि हम इस शरीर को भक्ति में नहीं लगाएंगे तो पता नहीं कब मिलेगा। भगवान तो राह देख रहे हैं ना, पर खुश होके नहीं देख रहे हैं, दुखी होके देख रहे हैं। जैसे बच्चा है, बाहर जाता है, माँ बाप देखते हैं कब आएगा। बच्चा मस्त, वैसे हम भी मस्त हैं। माँ बाप के जैसे कृष्ण भी चाहते हैं कि मेरे तरफ देख, तू तो मेरा बच्चा है, परंतु बच्चा नहीं देखता है। पिता देख रहे हैं कब बच्चा वापस आएगा। तो ये भक्ति का खजाना है जिसको हमें देना है। तो आज हमने मंगलाचरण जाना है, और कैसे कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमको बताया है कि किस तरह से रूप गोस्वामी जी इस भक्ति रसामृत को लिखने के लिए उद्यत हुए हैं, और कैसे गोपियों का नाम ले रहे हैं, और किस तरह से जो है रूप गोस्वामी जी सबको याद कर रहे हैं, भगवान को, राधा रानी को, गोपियों को याद कर रहे हैं। और अपने बड़े भाई को, चैतन्य महाप्रभु को, सबको याद करने के बाद इस भक्ति रसामृत सिंधु के संरक्षण चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये भक्तों तक पहुंचे और भक्त इसको प्राप्त करके इस सुविधा का लाभ उठाएं। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव?